अंधे को आप रंगों के बारे में बताओ और उसे कहो कि एक रंग होता है जो लाल कलर का होता है और एक रंग होता है जो पीला होता है, जो सुर्ख होता है, आप उसे मुख्तलिफ रंगों के बारे में बताओ, लेकिन उसे रंगों की अहमियत नहीं मालूम, क्योंकि उसने सिर्फ रंगों के बारे में क्या किया है? सुना है। क्या किया है? रंगों के बारे में सुना है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि ये रंग क्या अहमियत रखता है और इन रंगों से जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। हालेलुया। बिल्कुल उसी तरह से आपने यीशु मसीह के बारे में सिर्फ सुन रखा है, हालेलुया, लेकिन आपने यीशु मसीह को जाना नहीं। आपने यीशु के सिर्फ बारे में सुना है। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, आपको मालूम नहीं होगा कि वो कितना खूबसूरत और कितना ताकतवर और कितना प्यार से, मोहब्बत से भरा हुआ और आपके लिए वो क्या चाहता है। आज क्रिश्चियंस को सिर्फ यीशु मसीह के बारे में चंद बातें मालूम है और वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं। इसी वजह से आप जिस जगह पर अपनी लाइफ में आज हैं, उसका रीज़न यही है कि आपको अपने खुदा के बारे में बहुत कम मालूम है, और अगर मालूम है तो सिर्फ बारे में मालूम है, आप उसको नहीं जानते। तो यीशु मसीह के बारे में तो गैर कौमें भी जानना चाहती हैं ताकि वो बहस कर सकें, और बहुत से डिबेटर भी यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं ताकि वो बहस कर सके, डिबेट कर सके। हालेलुया। बहुतों को उनके ईमान से गुमराह कर सके, वो इसलिए बाइबल को पढ़ते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे उसकी मर्जी क्या है। हालेलुया। और उसको जानने के लिए आपको इसमें आना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आपने कभी सुपर बुक देखी है जो छोटे बच्चे देखते हैं? बहुत ज़बरदस्त एक कार्टून की तरह बनाएंगे एक फिल्म जो बच्चे देखते हैं, सुपर बुक उसका नाम है। सुपर मतलब बहुत ख़ास, बहुत अजीम, सुपर बेस्ट, और बुक मतलब किताब। हालेलुया। उसमें एक सीन बड़ा खूबसूरत है। जैसे वो एक तीन बच्चे और उनके साथ एक रिपोर्ट होता है। जैसे ही सुपर बुक आती है वो उनको उठाते हैं और यूं ऐसे वो बुक के अंदर चले जाते हैं। हालेलुया। तो मेरी आपको सलाह है, आज आपके बच्चों का एक समझने का लेवल हमसे अलग है। हालेलुया। तो आप हर वक्त बच्चे को नहीं कह सकते कि तुमने बिल्कुल टीवी नहीं देखनी। आप उन्हें बिल्कुल टीवी ना देखने, उन्हें ड्रामे नहीं दिखाएं, फिल्म इंडियन, पाकिस्तानी और कोई भी मूवी ना दिखाएं, ना ही और तरह के कार्टून दिखाएं। उन्हें सिर्फ सुपर बुक दिखाएं, क्योंकि उसमें स्टोरी के रूप में बच्चा जब कार्टून देखता है और इस तरह देखता है और रंग देखता है, स्टोरी देखता है, तो उसके अंदर ज़्यादा जाता है। हालेलुया। अगर आपने देखा हो कि जो बच्चा फाइट वाले कार्टून या गेम देखता है वो बड़ा लड़ाकू किस्म का बन जाता है। क्यों? उसके पीछे वजह है, क्योंकि जो हम देखते हैं अपनी आंखों से वो हमारी रूह के अंदर चला जाता है, हमारे किरदार के अंदर चला जाता है। इसीलिए जो लोग बहुत ड्रामा देखते हैं, बहुत फिल्में देखते हैं, बहुत गाने सुनते हैं, उनकी लाइफ भी बिल्कुल ड्रामों के जैसी होती है और फिल्मों के जैसी होती है। उन्हें लगता है यही एक दुनिया है। जो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, वो ड्रामे वाले ट्रिक उसके साथ चलाओ। तो इसीलिए उनकी ड्रामा जिंदगी बन गई है। हालेलुया। तो आप अपने बच्चों को हमेशा सुपर बुक दिखाओ, जिसमें बच्चा कार्टून के रूप में बाइबल को सीख सके, कलाम को सीख सके। तो उसमें एक सीन जो मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगता है कि वो किताब के अंदर चले जाते हैं और फिर उसी दुनिया में चले जाते हैं। यही आपको करना है। आपको इस सुपर बुक के अंदर जाना पड़ेगा अगर आप मसीह यीशु को जानना चाहते हो, क्योंकि अभी तक तो आपने बाहर से जाना। इसकी 66 किताबें हैं, इसमें 2 अहदनामे हैं। यहोवा खुदा ने प्यार किया, उसने यीशु को भेजा, यीशु ने जान दी, सलीब पर वो मर गया, दफन हुआ और जी उठा। तो जिस दिन वो पैदा हुआ उसे हम क्रिसमस कहते हैं, जिस दिन वो मर गया उसे गुड फ्राइडे कहते हैं, जिस दिन उसने जान दे दी। जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठा उसको ईस्टर बनाते हैं और उसको हम ईद कहते हैं। नए कपड़े पहनते हैं, थोड़ी लंबी इबादत होती है, और ये क्रिश्चियनिटी है। ये क्रिश्चियनिटी का एक नुक्ता भी नहीं है। इससे ज़्यादा शैतान को मालूम है कलाम के बारे में, इसीलिए वो कहता है कि लिखा है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि नाच के वर्शिप नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। और बहुत से लोग कहते हैं
कि ये कलाम के खिलाफ है, बस संजीदगी से करो। ऐसे बैठो जैसे किसी फौतगी पे बैठे हुए हैं। कोई ताली बजाने की ज़रूरत नहीं, नाचने की ज़रूरत नहीं, ऊंची आवाज़ में गाने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे बहुत से ख्याल हैं, बहुतों ने ऐसा सुन रखा है। सुना है कि नहीं सुना आपने? हाथों को दिखाओ मुझे जिन्होंने ऐसा सुना होगा। ओके, आज सुनते हैं बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने आज तक क्या सुना है, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता। बाइबल जो कहती है वही हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इसके अंदर है। और अगर हम इससे बाहर जीना चाहेंगे कि वो मुझे पसंद नहीं या फलां ने ये कहा था, मुझे मालूम है एक बुजुर्ग अपने मरने तक वो एक ही बात कहते रहे कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा जितने मेरे बाद आएंगे सब चोर और डाकू। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 बाब में कहा जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू। हालेलुया। जितने मुझसे पहले, यानी कि जितने, अब इसका मतलब ये नहीं जो पहले एलिया आया, मूसा आया, उनको उनके बारे में यीशु मसीह ने ये अलग बात की, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से आप, वो शख्स खुद बाइबल नहीं पढ़ सकता या खुद वो चर्च नहीं जाता, उसको इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन किसी ने कहा कि सारे पास्टर सारे चोर थे, डाकू ने, क्योंकि बाइबल से लिखा है यीशु मसीह ने क्या कि जितने मेरे बाद आएंगे वो सब चोर और डाकू हैं। लेकिन ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने कहा जितने मुझसे पहले आए, यानी कि वो जिन्होंने आकर दावा किया कि हम तुम्हें निजात दे सकते हैं, वो सब चोर और डाकू, वो नबी नहीं जो मूसा और एलिया और जो मैंने भेजे जिन्होंने मेरे बारे में पेशन गोइयां की। हालेलुया। तो मेरे बाद आने वाले यीशु मसीह ने उन्हें कैसे कह सकते हैं कि वो चोर और डाकू हैं? यीशु मसीह ने तो खुद 12 शागिर्द चुने। जब एक ने उसे धोखा दिया, उसने फांसी ले ली यहूदा इस्करियोती ने, तो उसकी जगह एक और को चुन लिया गया। उसके बाद पलूस को चुना, माल की किताब में उसने बहुत से नबियों को चुना, रसूलों को चुना, चरवाहे मुकर्रर किए, मुबशर मुकर्रर किए, नबी और नबियाँ मुकर्रर की। हालेलुया। तो ये सब यीशु मसीह ने जी उठने के बाद मुकर्रर किए। क्यों किए? इफ्सियों में लिखा है ताकि मसीह का बदन कलीसिया तरक्की करे। मसीह यीशु के रूह ने नबी, चरवाहे, रसूल, मुबशर, उस्ताद मुकर्रर किए कलीसिया की तरक्की के लिए। तो क्या ये बात सच हुई कि झूठ हुई कि जितने मेरे बाद आएंगे वो सब चोर और डाकू? लेकिन किसी ने गलत बीज बोया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि बाइबल कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है, और आपने इधर उधर से नहीं सुनना। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। कहाँ से सुनना? अपने पड़ोसी से कहो कहाँ से सुनना आज के बाद? मसीह के कलाम से। इसीलिए मैं हमेशा हर प्रीचिंग में कहती हूँ इसको निकालो अपने घरों से, इसको पढ़ो, इसके साथ वक्त बिताओ। आपको मालूम हो, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हो तो आपको मालूम होगा कि मैंने किस्तों की दुकान पर कर्ज लेने के लिए किस्तों पर कोई चीज उठाने नहीं जाना, मैंने कर्ज और सूद लेने नहीं जाना, क्योंकि ये जो मेरे घर में खुदा की आवाज पड़ी है जिसे मैं सुनने के लिए तैयार हूं, ये क्या कहती। हालेलुया। आपका कोई हल नहीं कर सकता अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं और पढ़ने के साथ साथ उसे सुनकर उस पर अमल नहीं करते। हालेलुया। ईमान कहाँ से पैदा होता है? सुनने से। बोलो सुनने से। कहाँ से पैदा होता है? सुनने से। और सुनना कहाँ से? मसीह के कलाम से, इधर उधर से नहीं। हालेलुया। इसीलिए मेरी आपको ये सलाह है कि जब भी आप पीर वाले दिन आते हो, नोटबुक और डायरी को साथ लाओ, बाइबल को साथ लाओ, और जो कुछ यहाँ पीर वाले दिन, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितनी और सर्विस होती है, लेकिन मैं आपको अपनी बात करूंगी, अपने हस्बैंड की, खुदा के खादिम की बात जरूर कहूंगी कि जब हम प्रीच करें उसे जरूर नोट करके लेके जाओ, घर जाओ, उसकी तफ्तीश करो, हवाले मैच करो, बातों को पढ़ो, तफ्तीश करो, सच हो तो मानो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लकीर के फकीर अगर आप बनेंगे तो आप अपने ईमान के साथ खेल रहे हो, किसी और के साथ नहीं।
अब जो ईमान सुन सुन के खराब हो चुका है वो सही कैसे होगा? जब तक आप सही तौर पर खुदा का कलाम नहीं सुनेंगे तब तक वो सही नहीं होगा। ज़बूर 149 में लिखा है, अगर आपके पास बाइबल और आप पढ़े लिखे हो तो कौन आपको धोखा दे सकता है? कोई नहीं। बोलो कोई नहीं। अब आपने इस बड़ी कमी को खुद अपने अंदर, शैतान को आपने मौका दिया कि कोई भी आपको धोखा दे के चला जाए और कोई भी आपके अंदर गलत सलत तालीम का बीज बो के चला जाए। क्या आप इतने सीधे साधे? क्या आप अपने घर के मामलों में भी इतने सीधे साधे? बिल्कुल नहीं। वो एक दुनियावी बड़ी अच्छी एक मिसाल देते हैं कि अपने घर नूं हर कोई सियाना है, और सियाना नहीं, बहुत ही सियाना है। तो क्या आप अपने ईमान के लिए सियाने नहीं? ईमान के लिए समझदार नहीं? आप अपनी रूह के मामले में समझदार नहीं है? आज आप मर जाओगे, जिस्म आपको खाक में मिला दिया जाएगा, रूह किधर जाएगी? कुछ मालूम है? क्या बनेगा? क्या जिंदगी यही है जो आप जी रहे हो? 70 साल 80 साल, उसके बाद खत्म। इसके बाद तो असली जिंदगी की शुरुआत होनी है। तब तो फैसला होना है कि आप सदा के लिए जहन्नम में जाएंगे या सदा के लिए खुदा की बादशाही में उसके पास जाएंगे। लेकिन आप अपनी रूह के लिए फिक्रमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस्म को पंखा चाहिए तो हम कर्ज पर पंखा लेने के लिए तैयार हैं। जिस्म की हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसको टाइम पे रोटी मिलनी चाहिए, चाहे चोरी करके ले ले, चाहे नशे की कमाई खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन फर्क पड़ता है। बाइबल कहती है हर एक बात के लिए खुदावन तेरा खुदा तुझे अदालत में हिसाब तेरा करेगा। हर एक बात जो तेरे मुंह से निकलती है, खुदावन तुझे एक एक सिंगल बात के लिए, जो तूने पोशीदगी में कही, जो तूने सामने कही, सरेआम कही, चर्च में कही, बाहर कही, अंदर कही, अपने पोशीदा कमरों में कही, याद रख बाइबल कहती है खुदावन तेरा खुदा हर एक बात के लिए तुझे उसके लिए हिसाब तुझसे लेगा, तुझे अदालत में खड़ा करेगा। कब इस बात पर सोचेंगे? हालेलुया। क्या कोई भी हमारे अंदर गलत सलत ईमान का बीज बो जाएगा और हम इतने सीधे साधे? हमें अनपढ़ से अनपढ़ औरत को भी पता है कि घर को कैसे संभाल के रखना है। तो क्या आपको ये नहीं मालूम कि आपको अपने ईमान को कैसे संभाल के रखना है? हालेलुया। जितना भी अनपढ़ और ना तजर्बाकार मर्द है उसे मालूम है घर में कैसे कमा के लेके आना, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि रूहानी तौर पर मुझे अपने घराने की कैसी रखवाली करनी है। शैतान रिपोर्टों में नहीं आता, शैतान समझ नजर नहीं आता, लेकिन वो आपकी जिंदगी में जरूर दिखता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने घरों में खुदा के कलाम की अहमियत बनाओ। वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। ये बातें नहीं है, ये सच है। आपकी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर यीशु मसीह आने वाले। यीशु मसीह ने कहा था मेरे आने के टाइम की निशानियां बताई। उनमें से एक बताया कि तब नूह के दिनों के जैसा दौर होगा। हालेलुया। बदी बहुत अरूज पर चली जाएगी। फैशन के नाम पर लोग इस तरह जनाकारी करेंगे और गंदे काम करेंगे और उनका लिबास बेहुदा हो जाएगा और सब कुछ इतना गलत हो जाएगा कि लोगों को ये आम लगेंगी बातें। बेहिस हो जाएंगे, जमीन मर जाएंगे। वो आपस में गंदगी करेंगे, शहवत परस्ती करेंगे, मर्द मर्दों के साथ ताल्लुक बनाएंगे, औरतें औरतों के साथ, हर तरह की गंदगी उन्हें आम लगेगी। तब समझ जाना कि नूह के टाइम में भी ऐसे ही लोग थे। उनकी बदी बाइबल कहती इतनी बढ़ गई थी कि खुदा ने कहा मैंने तबाह कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने उस जमीन को, उस दुनिया को जिसे मैंने इतना खूबसूरत बनाया, इन्होंने उसको तबाह कर दिया। तो मैं ये सारी नस्लें इंसानी को मिटा दूंगा। हालेलुया। अब भी सेम ऐसे ही है। आप इंटरनेट पर देख लो। मैं आपको, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको एक टेस्टिमनी बताना। हमारी टीम में से एक ब्रदर तकरीबन थोड़े दिन पहले एक केस डिस्कस कर रहे थे और कहने लगे कि हमारे रिश्तेदारों में से एक ब्रदर है पंजाब से, फ़ोन के ऊपर कहते हैं कि आप वो बिल्कुल अब एक गैर मजहब की लड़की के ऊपर फेसबुक के ऊपर उसने दोस्ती शुरू कर ली
और उसके बाद फ्रेंडशिप हो गई, आने जाना लग गया। अब मना किया, मार खाई, नहीं मना हुआ, अब वो लड़की उसके घर आ गई। अब वो उसको उठा उठा के लेके जाते थे कि अब तू पूरे घराने के समेत हमारे मजहब में आ, वरना हम तेरा पूरा खानदान मार देंगे। अब उसकी जब बात हुई, मैंने उस भाई को, अपनी टीम के उस भाई को कहा कि उसे खुल के बोलो, उसे बोलो कि अब अगर तू डर गया, अपने खानदान को नहीं देख के ये मर जाएगा। तूने पहले गलती की है, खुदा के खिलाफ गया, अब अगर तूने अपने ईमान का इनकार कर दिया, तेरा घराना ये नहीं देख के ये बच जाएगा, ये सीधा जहन्नम में जाएगा। हालेलुया। तो उसे बोलो कि तौबा करे, माफी मांगे, अगर वो मारते हैं तो मारने दो, लेकिन कम से कम मसीह के पास तो चले जाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है उनसे ना डरो जो तुम्हारे जिस्म को हलाक करते, उसी से डरो जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक कर सकते हैं। मैं काम कर रही थी और खुदावंद के रूह ने मुझे कहा कि मैं उसके लिए उससे बात करूं। वो भाई फोन लेके आया, मैंने उससे बात की। मैंने उसे पहले ही बताया उसको कि ये तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, क्योंकि बाइबल कहते यहोवा फरमाता है कि तू गैर कौमों की तरफ का रुख ना करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा हूं। ये बहुत गलत है। मैंने कहा तुमने गुनाह किया, तुम पहले ही खुदा के खिलाफ जा चुके हो, अब बजाय माफी मांगने के तुम इससे बड़ा कदम नहीं उठाना, वरना तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। कहते अगर मैंने उस लड़की को घर भेज दिया, वो उसको मार देंगे। मैंने कहा उसके मरने की परवाह मत करो, अपने घराने की, तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारी नस्लें मर जाएंगी। इस तरफ देखो, वो लड़की नहीं, वो तुम्हारे घर में चल के शैतान आया तुम्हारा घराना तबाह करने। और ये टाइम है माफी मांगने का कि खुदा मैं पहले तेरे खिलाफ गए, रोजे में जाकर माफी मांगने का। मैंने कहा खुदा हल निकालेगा जब तुम दिल से माफी मांगोगे। खुदा बचा लेगा तुम्हें, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो अंधा कर देगा। बाइबल कहती है तुम्हारे दुश्मनों को अगर तुम मुझ में पूरे हो जाओ। हालेलुया। उसको समझ नहीं आई, नहीं नहीं नहीं, वो तो कुड़ी नू मार देंगे, हुण तो कुड़ी आ गई है, 1.5 हफ्ते तो मेरे घर। मैंने कहा तुम देखो क्या करने। अब एक उसको बचाने के चक्कर में पूरा खानदान मरवाना है, आने वाली नस्लें तबाह करनी है, या क्या करना है तुम देखो। क्योंकि ये वक्त खुदा के आगे झुकने का, खाक जैसे कहते ना, उन्होंने बाइबल में लिखा है वो खाक और राख में बैठ के तौबा कर ली, मन फिरा ले। मैंने कहा नैनवा जैसों को वो माफ कर सकता है, तुम्हें भी कर देगा। पूरा खानदान खुदा के आगे झुक जाओ, खुदा रास्ता निकाल देगा, तुम्हें मरने नहीं देगा। पर अगर अब जिस्म को बचाने के चक्कर में इनकार करगे तो सीधे जहन्नम में जाओगे। लेकिन समझ नहीं आई। हालेलुया। आपको अब देखो कि आपको क्या करना है। हालेलुया। बहुत सब कुछ आम लगने लगे, कोई बात नहीं, बाद में माफी मांग लेंगे। इतना सस्ता खुदा नहीं है जितना मसीहियों को आज लगने लग गया। वो बहुत खास खुदा है। इसीलिए जिसने अपना बेटा, इकलौता बेटा दे दिया, इतना प्यार किया, अपने बेटे को इंसान बना के दुनिया में भेज दिया। बेटे ने इतना प्यार किया, जब उसको छेद रहे हैं, उसको मार रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, सलीब पे उसको कील लगा रहे हैं, उसका पसली से नेजा के साथ उसकी पसली को छेद रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वो चुप है, बस सहता जा रहा है कि मैं तुम्हारी निजात को, पूरा निजात का काम कर लूं। आज भी जब तुम, आज क्यों वो खामोश है, क्यों नहीं बोलता? यही वजह है, क्योंकि तुम खुदावंद को तुमने बड़ा सस्ता समझा हुआ है, तुम उसके कलाम की कुछ कदर नहीं जानते और उस पर खड़े नहीं होते। हालेलुया। मैं एक बात आपको बता दूं, आपके बच्चे पढ़ते हैं ना एसएसटी की किताबें, ये कोई एसएसटी की पुरानी किताब नहीं है, ये जिंदा खुदा की किताब है। और जब आप इसको पढ़ते हो तो वो आपकी जिंदगी में जिंदा होकर काम करती है, वरना ये आपके लिए किताब है। जैसे आपके बच्चों के बैगों में पड़े बस्ते में किताबें हैं ना, ये वैसी किताब है। तब तक जब तक आपने इसको रखा होगा, सिर्फ ये तब जिंदा होकर काम करती है जब आप इसको पढ़ के इस पर चलते। हालेलुया। हालेलुया। ज़बूर 149 में लिखा है कि अपने खुदा की, जो तुम्हारा खुदा है वो पूरी कायनात का बादशाह है, वो बहुत जबरदस्त और जोरावर खुदा है, जो अपने लोगों को बार बार छुड़ाने की कुदरत रखता है। कोई कौम, बाइबल गवाह है कि कोई कौम उसके लोगों को, उसकी कौम को हरा नहीं सकी जब तक उसके लोग उसके साथ रहे। हालेलुया। ज़बूर 149 की पहली आयत में लिखा है खुदावंद की हम्द करो,
खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदसराई करो। इस्राएल अपने खालिक में शादमान रहे, फर्जंदाने से उन अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। वो नाचते हुए, बोलो नाचते हुए। अपने पड़ोसी को बताओ जरा कैसे नाचते हुए। वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें। क्या करें? सताइश करें, यानी कि हमद करें, गीत गाएं नाचते हुए। वो दफ और सितार पर उसकी मदसराई करें। अब आप जैसे बैठे हो, हाथ बांध के बैठे हो, क्या हाथ बांध के नाचा जाता है? जरा चलो जी, आज सारे हाथ बांध के बैठेंगे, खुदावंद की हमद करेंगे। चलो नाच के उसकी हमद करो। अब मुझे हिल के दिखाओ। अब आप देखो कि आपको क्या करना है। अब जो कुछ आपने आज तक सुना वो कचरा था। बोलो वो क्या था? कचरा था। उसे निकाल दो। कचरे को अपने घर में नहीं रखते हो ना, तो अपने दिल और दिमाग में भी ये गलत बिद्दत का और गलत तालीम का कचरा मत रखो। ये शैतान की तरफ से बोया गया बीज था ताकि तुम कभी भी अपने बादशाह की मर्जी के मुताबिक उसकी हमद ना करो। क्या लिखे हैं? फर्जंदाने से उन, यानी कि खुदा के बेटों और बेटियों, उसकी कौम अपने बादशाह के सबब से, अपने बादशाह की वजह से शादमान रहो। हालेलुया। ज़बूर 100 में भी लिखा है, ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद की हमद करो, खुशी से खुदावंद की बारगाहों में दाखिल हो, नाचते हुए उसकी हमद करो। आगे लिखा है, दफ और सितार पर उसकी मदसराई करो, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा, मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें। आगे 150 ज़बूर में भी देखो, पहली ऐसे लिखा है, खुदावंद की हमद करो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक, यानी कि उसके लायक उसकी हमद करो। नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हमद करो, बरबत और सितार पर उसकी हमद करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो। हालेलुया। कैसे हमद करो? दफ बजाते हुए, यानी कि साजों के साथ नाचते और झूमते हुए। और अगर आप पढ़ो खरूज की किताब को, तो बाइबल कहती है कि जब खुदावन ने, यहोवा पाक खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल लिया, तो मूसा की बहन मरियम, जो कि एक नबिया थी, बाइबल में लिखा है, वो सारे लोगों के आगे और उसके पीछे और बहुत सी औरतें, लिखा है दफ के साथ वो नाचती हुई यहोवा के बड़े बड़े कामों का बयान करती हुई आगे आगे जा रही थी। हालेलुया। दफ के साथ, दफ बजाते हुए और नाच नाच के नौजवान लड़कियां खुदावंद की हमद कर रही थी, और पूरी कौम नाच नाच कर कि हमारे खुदा ने हमें छुड़ा लिया और मिस्र की गुलामी से निकाल लिया। हालेलुया। और बाइबल बताती है ये तरीका है, या तो फिर आपका इस बात का इनकार कर दो कि आपका खुदा जिंदा है और वो बादशाह है। और अगर वो बादशाह है तो बाइबल कहती है, यहोवा फरमाते, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? अगर मैं आका हूं, अगर मैं मालिक हूं, तो मेरा खौफ कहाँ है? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर मैं बादशाह हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? तुम मेरी इज्जत नहीं करते, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि यार उत्थे नाच नाच के इंज नाच रहे होंगे ने, उत्थे खलो रहना। हमारे चर्च में आप देखो 2 घंटे 3 घंटे वर्शिप होती है, खड़े होकर होती है। क्यों? क्योंकि ये सीखा गया है, सिखाया गया है कलीसिया को कि तुम अपने बादशाह के आगे खड़े हो। बादशाह के आगे सुस्त होके बैठ के वर्शिप नहीं होती। अगर तो तुम्हें मालूम है वो तुम्हारा बादशाह है, तो तुम उसकी इज्जत के लिए उसके सामने बैठ नहीं सकते। आज को इस दर मोहल्ले में छोटा सा एक वो आ जाए ना, हुकूमती लेवल को कोई बंदा, तो आप उसके सामने सर सर करेंगे। हाल ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? मर्द औरतें सब जी सर जी करेंगे। तो वो बादशाह का बादशाह, इसीलिए वो कहता है अपने लोगों को, अगर मैं बादशाह हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? और अगर मैं खुदावंद हूं तो मेरा खौफ कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी में मेरा खौफ नहीं। तुम अपने तौर तरीकों से चलना चाहते हो, ना कि मेरे। अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे,
किसी बड़े बुजुर्ग को अच्छा लगे या ना लगे, किसी नौजवान को या किसी पास्टर को, किसी पासबान को भी अच्छा लगे या ना लगे, मुझे करना है क्योंकि मेरे खुदा को ये पसंद है। तरीका है ये उसकी हमद करने का। अब इसमें अच्छा और ना लगने की कोई बात नहीं, ये कमांड है, हुक्म है। जैसे ये हुक्म है तू चोरी ना करना, ऐसे लिखा है तुम दफ बजाते हुए और सितार बजाते और बरबत बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो। हुक्म है ये। और शैतान ने आपके अंदर कड़वा बीज और बो के रखा है, आपको खुदा की इबादत करने से रोकने वाला बीज आपके अंदर बो दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। या तो फिर ये सारे ज़बूर उठा के काट के फेंक दो बाइबल में से, अगर तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है तो यहाँ खुल के खुदा के लोगों को खुदा के बारे में बताओ। हालेलुया। अगर मान लो, अगर मैं एक औरत हूँ, मेरा शौहर है और मैं अपने शौहर की इज्जत ना करूं लेकिन आपको बताऊं, अब मुझे मान लो मैं कहूं कि नहीं वो अच्छा नहीं इन बातों में, तो मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उस पर गुस्सा आता है। अब मुझे अच्छा लगे या ना लगे, बाइबल कहती है तेरा शौहर तेरा सिर है, तुझे उसकी इज्जत करनी है। हुक्म हो गया। अब इसमें मुझे अच्छा लगता है वो लड़ाई करता है, वो ऐसा है वो ऐसा, ये बातें पूछी नहीं है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही ना? मैं ऐसी हूँ, मेरा शौहर बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं है। हालेलुया। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बात ये नहीं कि मुझे पसंद आता है या नहीं आता, बात खुदा के हुक्म की है। यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, तो यीशु मसीह ने कहा हुक्मों पर अमल कर। क्या कर? हुक्मों पर अमल कर काका, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना कर। इसीलिए बाइबल कहते तुम अपनी अकल पर तकिया ना करना, सिर्फ फक्त अपने खुदावंद पर तवक्कल करना और उसके कलाम पर भरोसा करना, उस पर चलना, तो जिंदगी की राहों को इख्तियार करेगा। हम्द करने से, इबादत करने से बंधन टूटते, और शैतान नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी के, आपकी शादीशुदा जिंदगी के, आपके घर के, आपके बच्चों की जिंदगी से बंधन टूटे। इसीलिए वो आपको बांध के रखता है, ताली नहीं बजाने देता। मैंने अपने चर्च में देखा है ऐसे लोगों को जिनका थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा अच्छा है, जो कभी कभी आते हैं विजिट करने खुदा के घर के, वो विजिटर है, खुदा के लोग नहीं है, वो विजिटर है। और बड़ा अच्छा उनका, बड़ी अच्छा हस्बैंड वाइफ दोनों बड़ा अच्छा कमाते हो, और वो चर्च में इस तरह आके खड़े रहते हैं। जितना मर्जी जोश से वर्शिप चल रही हो, जितना मर्जी कहें, ताली बजाओ, हाथों को उठाओ, खुदावंद का थैंक्स करो, नाच के हम्द करो, टस से मस नहीं होते, दुआ तक में आंखें बंद नहीं करते। मैंने देखा है ऐसी बहनों को भी और ऐसे भाइयों को भी। तो जरूरी है कि जब हम खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में आए, तो अपना जो हमारा स्टेटस है कि मैं एमएलए हूँ, मैं बहुत बड़ा वजीर हूँ, मेरा बड़ा मेयार है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ी हाई पोजीशन पे, मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ, अपनी पोजीशन को अपने घर में छोड़कर आना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम खुदा के पास आए, अपने बादशाह के आगे आए। हालेलुया। तो उसकी हजूरी में नाच के हम्द करने का हुक्म है। हम्द करने से बंधन टूटे, और हम्द होती कैसे है? गा कर, ताली बजा कर, नाच कर, इंस्ट्रूमेंट साज बजा कर उसकी हम्द होती है। हालेलुया। बंधन कैसे टूटते हैं? बोलो, हम्द करने से, सताइश करने से, खुदा की तारीफ करने से। और तारीफ करने का तरीका कैसे बताया? साज बजा के तारीफ करो, नाचते हुए उसकी हम्द करो, ताली बजाकर। 10 तार वाले साज के साथ लिखा है, वो 10 तार वाले साज आपके हाथ है, तालियां। जो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ बजाना नहीं आता। आपको ताली भी बजानी नहीं आती? बजाओ जरा ताली, थैंक यू जीसस बोल के। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है 10 तार वाले साज बजाते हुए उसकी हम्द करो।
यानी बरबत बजाओ, सितार बजाओ, ढोलक बजाओ, तबला बजाओ, हारमोनियम बजाओ, सारे साज बजाओ। और साथ में अपने हाथ भी, जो तुम्हें 10 तार वाले साज खुदा ने दिए उन्हें भी बजाओ। और अपने घर में भी जब तुम हम्द करो तो ताली बजाओ। हालेलुया। हम्द क्या करती है? बंधनों को तोड़ती है। और हम्द करनी कैसे है? जरा आप मुझे बताओ ऊंची आवाज में। नाच के, ताली बजा के, साजों के साथ अपने गले को खोल कर आपको हम्द करनी है, तो बंधन टूटेंगे। बहुत से लोग इंतजार में रहते, कदों कलाम खत्म होएगा, कदों वर्शिप खत्म होएगी, तो फिर मेरे लिए प्रेयर होएगी, हीलिंग प्रेयर, और मेरी दर्द दा आराम आएगा। वर्शिप नहीं करते, आप लेट आते हैं, आपने नोट करके रखा हुआ इतने बजे सरमन शुरू हो जाता है, फिर आप तब आते हैं, फिर कलाम सुनेंगे और उसके बाद फिर जल्दी फिर दुआ करवाने वाला सिलसिला जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं एक बात कहती हूँ, अगर आप कलाम के बाद इबादत 3 घंटे की इबादत के बाद या 1 घंटे की आप अटेंड करते हैं, उसमें आपको खुदा की बात समझ नहीं आई, तो 1 घंटा पास्टर साहब का अकेले जो आप बाद में खड़ा कर लेते ना, आपको तब भी समझ नहीं आएगी। ये सच है, क्योंकि मोस्टली क्रिश्चियन वो खुदा के खादिम को अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं। उसके वसीले जो खुदा तुम्हें अपनी स्टोरी बता रहा है, जो खुदा तुमसे उस खादिम के वसीले अपनी बात कर रहा है, उसे सुनने के लिए तुम तैयार नहीं। मैंने हजारों जगह पर ऐसे देखा है, सिर्फ यहाँ नहीं, खुदावंद हमें कराची से बाहर भी शहरों में लेके गया। एक चीज जरूर देखी है कि घंटे का चाहे प्रीचिंग हो, 3 घंटे की इबादत हो, उसके बाद 1 घंटा जरूर, आधा घंटा चाहते हैं कि पास्टर साहब रुक के मेरी बातें जरूर सुने। हालेलुया। कब बदलेंगे हम अपने आप को? बेदारी सुना तो बहुत है, आएगी कैसे जब हम अपने आप को बदलेंगे? और बदलेंगे नहीं तो नरसिंगा फूंका जाएगा। जो तैयार होंगे वो उठा लिए जाएंगे, और जो तैयार नहीं वो पीछे पछताएंगे। और आज मैं आपकी इतला के लिए बता दूं कि जितने लोगों को ये लगता है यार बड़ा टाइम पे जिन्होंने पैदा होया ही सौंदे पे आ रहे हैं, तो रसूल लिखते हैं कि जब हमने कबूल किया तो तब तुम्हें बताया कि वक्त थोड़ा है। तो अब जब तुम रसूलों की खिदमत की और यीशु मसीह की उस मुनादी पे जो यीशु ने शुरू की कि तौबा करो आसमान की बादशाह नजदीक आ गई, आज उस यीशु मसीह की मुनादी को और रसूलों के उस प्रचार को, मुनादी को गुजरे हुए हजारों साल गुजर चुके हैं। तो सोचो अब तुम मसीह यीशु की आमद के किस कदर करीब हो। कितनों को समझ आ रही है? अब क्या होगा? जैसे यीशु मसीह आएंगे, नरसिंगा फूंका जाएगा, और जो उसकी दुल्हन है, जो बेदार है, जो रूह में जीना सीखते हैं और खुदा के कलाम में जीते हैं, बाइबल कहती है कि एक झटके में, पलक झपकते ही वो उठा लिए जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और लोग टीवी पर इसकी न्यूज सुनेंगे कि फलान जगह से इतने लोग गायब हो गए, पता नहीं किधर गए। क्योंकि बाइबल कहती है 2 लोग, यीशु मसीह ने कहा 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। 2 लोग कोठे पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इवन के उस टाइम में, अगर इसी टाइम यीशु मसीह नरसिंगा फूंका जाए तो बहुत से लोग इधर ही बैठे रह जाएंगे और बहुत से उठा लिए जाएंगे। अब जो बैठे रह जाएंगे, बाइबल कहते हैं जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को उठा लेगा तो उसके बाद 7 साल के लिए शैतान खुल के काम करेगा। और उस वक्त जो लोग आज खुदा के कलाम को सुन के तौबा नहीं करते और बपतिस्मा नहीं लेते, पता नहीं वो कौन से इंतजार में, जो लोग आज तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेते, और जब मसीह यीशु कलीसिया को उठा लेगा उसके बाद जो 7 साल का टाइम होगा मुकाशवा के मुताबिक, उसमें शैतान दुख देगा। तब अगर आप पछताएं, नहीं यार मेरी मम्मा बहुत कहती सी तौबा कर ले, पास्टर साहब बहुत प्रीच कर दे सन, मैंने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन आपको होगा मेरी माँ उठा ली गई, मेरा पास्टर उठा लिया गया, मेरा वो जो मुझे बहुत कहता था भाई बहन माँ बाप, मेरा पासवान, अब वो उठा लिया गया। जब आप तब अगर पछताएंगे कि नहीं, अगर मैंने ऐसे ही शैतान की पूजा की तो मैं नरक में, जहन्नम में चला जाऊंगा, नहीं मुझे तौबा करनी है, तो बाइबल बताती है उस वक्त मसीह यीशु को कबूल करना बड़ा महंगा पड़ेगा। हालेलुया। उस वक्त में
कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो लोग पछता के तौबा करेंगे, शैतान उन्हें इतना दुख देगा कि आपकी सोच है। अमाल की किताब उसके 16 बाब में लिखा है, 16 बाब में अमाल की किताब में लिखा है, पौलुस और सिलास खुदावंद के 2 खादिम, बाइबल कहती है उनको पकड़ लिया गया और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और पीछे की कोठरी में डाल दिया गया, बिल्कुल अंधेरे में। और बाइबल कहती है आधी रात के वक्त, अमाल 16 बाब में आपको मिलता है ये स्टोरी, आधी रात के वक्त पौलुस और सिलास ने प्रेयर की और हम्द की। क्या की? बाइबल कहती है उन्होंने जब हम्द करना शुरू की तो वो इस तरह से आजाद नहीं थे, उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी, मोटे मोटे संगल बांधे हुए थे और उनके पांव जो है वो कांट में ठोके हुए थे। लकड़ी के अंदर इस तरह से एक सर्कल बना के बीच में दोनों की टांगे रख के और ऊपर से लकड़ी के पेच लगाए गए थे, यानी कि टांगे उसकी लकड़ियों की उनको बैंत लगाए गए, पूरी तरह से टांगे जो उनके पांव हैं वो इस तरह से बैठ के टांगे जो है वो लकड़ी के अंदर स्क्रू के साथ टाइट कर दी गई। हाथों के अंदर जंजीरें हैं लेकिन खुदा के रूह से भरे हैं और उन्हें मालूम है कि यहाँ पर हमने खुदा की हम्द करनी है। बाइबल की कहती है उन्होंने हम्द की, जेल की नींव हिल गई, बेड़ियां टूट गई, जो कैदी सुन रहे थे उनकी भी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया, उनकी बेड़ियां खुल गई, बड़ा भूचाल आया, कैद खाने की नींव हिल गई, सब दरवाजे खुल गए। हालेलुया। और आप कैसे कहते हैं कि हमारे बंधन नहीं टूटते? हम दुआ करते हैं लेकिन ये वाला रास्ते जो बंद है, हमारे रास्ते नहीं खुलते, अच्छी जॉब के, अच्छे रिश्तों के रास्ते नहीं खुलते। क्यों खुले? क्योंकि आप हम्द नहीं करते। याद रखो, बंधन हमेशा आपकी दुआ से नहीं, आपकी वर्शिप से टूटेंगे। हालेलुया। जेल के अंदर बाइबल कहती है उन्होंने हम्द की, कोई साज उनके पास बजाने वाला नहीं था, बिल्कुल अंधेरा, पैर और हाथ पूरी तरह से संगलों में अपने संगल बजाते होंगे इसी तरह खुदावंद की हम्द के लिए। हालेलुया। और उन्होंने खुदा की हम्द की और बाइबल कहती है जंजीरें टूट गई, बेड़ियां खुल गई, कैद खाने की नींव हिल गई, बड़ा भूचाल आया, सब दरवाजे खुल गए, जो कैदी सुन रहे थे उनकी भी बेड़ियां खुल गई। हम्द में इतनी ताकत और कुदरत है। हालेलुया। और आपको शैतान ने बता के रखा है कि नहीं, लेट जाना है, ये वर्शिप ही हुंदी होनी। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप हम्द करें, क्योंकि वो खुद भी हम्द करने वाला था और जब उसने घुमंड किया तो खुदा ने उस फरिश्ते को गिरा दिया जो बाद में शैतान बन गया। और वो नहीं चाहता कि आप खुदा की हम्द करें। और एक और बात याद रखें कि आपको अगर हम्द करनी है तो उससे आप ही के बंधन टूटेंगे, आप ही की जंजीरियां खुलेंगी, आप ही के लिए रास्ते और दरवाजे खुलेंगे। आपको हम्द करना खुदा के तख्त को जरा थोड़ा ऊंचा नहीं लेके जाता, आपको आजाद करता है। क्योंकि बाइबल कहती है लाखों करोड़ों फरिश्ते हर वक्त 24 घंटे, हर एक मिनट और हर एक सेकंड में उसको कदूस 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 पुकारते रहते हैं, बिना नागा और बिना रुके वो उसकी हम्द करते रहते हैं। और आपको वो क्यों चाहता है कि आप उसकी हम्द करें? ताकि आपके बंधन टूटे। क्योंकि बंधनों का टूटने का एक ही हल है कि हम्द करो, उसकी सताइश करो, उसके नाम को ऊंचा करो, उसकी जय जयकार करो, नाचते हुए उसकी हम्द करो, दफ और सितार के साथ, बरबत के साथ, सारे साज बजा बजा कर उसकी हम्द करो, उसकी सताइश करो, ताकि तुम्हारे बंधन टूटे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? पुराने अहदनामा में बाइबल बताती है साउल एक बादशाह था और जब उसने खुदा को नाराज किया, खुदा को दुखी किया, तो एक बदरू उस पर आती थी और उसे तंग करती थी। तो तब जो उसके साउल बादशाह के जो नौकर थे उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक परस्तार को लेके आएंगे जो साज बजाए और कुछ वर्शिप करे, हम्द करे, ताकि बदरू हमारे बादशाह के ऊपर से अलग हो जाए। तब उन्होंने दाऊद को ढूंढा।
उन्होंने बादशाह को इत्तला दी, खबर दी कि यस्सी के घराने में उसका जो सबसे छोटा वाला बेटा है दाऊद, वो बड़ा अच्छा सितार बजाता है, वो बरबत बजाता है, और सिर्फ बजाता ही नहीं है, वर्शिप करता है। आप बजाने वालों को आज देखो, उनकी लाइफ इतनी गंदी है, इतनी करप्ट है, जब वो बजाएंगे और जैसे कलाम होता है वो उठ के चले जाते हैं, क्योंकि वो खासाब है, खुदा के लिए बजाने वाले वो नहीं है। जबकि बाइबल में ज़बूर की किताब में लिखा है बजाने वाला अच्छी तरह बजाए, रूह में बजाए, और गाने वाला भी अच्छी तरह गाए, रूह में गाए, क्योंकि जब साज और आवाज मिलते हैं तो खुदा का अब्बर छाता है, और जब खुदा का अब्बर छाता है खुदा अपने लोगों के बीच में उतर आता है और उन्हें आज़ाद करता है। वर्शिप की इतनी अहमियत है, लेकिन आज चर्चिज में वर्शिप की कोई अहमियत नहीं। कोई माइक तो रोस रहा है, बजान वाला है, मुँह च कुछ पाया तो बजा रहे हैं। क्या तुम, क्या किस खुदा को उतारोगे तुम? क्वायर के अंदर सेटिंगे हैं, क्वायर के अंदर सारा गंद है, और गीत गा रहे हैं सुरीले। किस खुदा को उतारना है, और कौन सा खुदा उतर के तुम्हारे लोगों को आजाद करेगा? जब तक पाकीज़गी में नहीं गाओगे, गाने वाला रूह में गाए और बजाने वाला रूह में बजाए, तो ऐसा बंदा दाऊद उन्होंने ढूंढा। और जब बाइबल कहती है वो गा कर बजाता था तो साउल के ऊपर से बदरू उतर जाती थी। आप चाहते हो शैतान मेरे घर से निकल जाए, नशे की बदरू निकल जाए। नशे की बदरू है, याद रखना है, कोई आदत नहीं है। इसीलिए आपका वो भाई, वो हस्बैंड, वो अजीज सुनता नहीं है। आप उसको इमोशनली आपने सारा कर करके देख लिया, सारा इमोशनली ड्रामा कर लिया, पर वो नहीं सुधरी, वो नहीं सुधरा। क्यों? क्योंकि ये एक बदरू है, ये जाएगी आपके घर से जब आप हम्द करेंगे। हालेलुया। कर्जे की एक लानत एक बदरू है जो शैतान आपको उकसाता है। अच्छा लोन खत्म होने वाला है, ऐसा कर आखिरी किस्त से पहले ले ले, उस लोन में से ये वाली किस्त दे देना। कितनों को समझ आ रही? हर एक गंदे काम के पीछे एक बदरू है। आपका बच्चा जनाकारी नहीं छोड़ रहा, उसके पीछे जनाकारी की बदरू है। तो बाइबल कहती है जैसे ही दाऊद बजाता था और गाता था, साउल के ऊपर से वो बदरू उतर जाती, उसे छोड़ जाती थी और उसे फिर से सुकून आता था। हालेलुया। जब आप खुदा के रूह में गाएंगे, प्रस्तिश करेंगे, उसकी हम्द करेंगे, कुछ नहीं बजाना आता, ताली खुल के बजाएंगे। अपने घर में भी जब आप हम्द कर रहे हैं, अपने आगे डायरी रखेंगे और नाच के उसकी हम्द के गीत गाएंगे। ज़बूर 32 में दाऊद कहता है तूने छुटकारे के गीतों से मुझे घेर रखा है। छुटकारे के गीत गाओ। आप पर किसी ने जादू टोना किया, वो होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, पर आपने शैतान के पास खुद जाकर उसको इनवाइट किया तो अब वो आ गए। आपके घर में नशे के बंधन है, लड़ाई है, झगड़ा है, और चीजें प्रॉब्लम है, हर तरह के बंधन है, शैतान खुला घूम रहा है। उसको बांधने का एक ही तरीका है, उसको बताओ जो तूने मेरे अंदर गंदा बीज बोया था ना कि खुदा की हम्द नहीं करनी, अब मैं करूंगा और तू जाएगा मेरे घर से। अब मैं करूंगी हम्द और तू जाएगा शैतान मेरे घर से, मेरे भाई से, मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से, मेरे रोजगार से तू जाएगा। हालेलुया। अब जिस खुदा की हम्द पलूस और सिलास ने की, उसने पलूस और सिलास की हम्द को कबूल करके उनके बंधन तोड़ दिए, तो आपके क्यों नहीं तोड़े? बाइबल कहती है जैसे ही दरवाजे खुल गए और इतना भूचाल आया, अब वो जो दरोगा उसके ऊपर ड्यूटी दे रहा था, उसने फौरन अपनी तलवार पकड़ी और अपने आप को मारना चाहा। उसे लगा मेरे कैदी जिनके लिए बड़ी सख्त ड्यूटी मुझे दी गई थी वो भाग गए, क्योंकि अचानक एक भूचाल आए, इतनी उधम मचा और आवाजें, जंजीरों के टूटने की आवाजें आ रही हैं। भूचाल आया, सब दरवाजे खुल गए बंद, ताले टूट गए। ये क्या हुआ? वो डर गया और उसने अपने आप को मार देना चाहा कि मेरे तो कैदी भाग गए, लेकिन पलूस ने आवाज दी खातिर जमा रख हम इधर ही। हालेलुया। तब बाइबल कहती है कि वो शख्स जो उन्हें घसीटता, उनके कपड़े फाड़ कर उन्हें घसीटता हुआ अंदर की कोठरी में बंद करके वहां पहरा दे रहा था, उनके आगे झुक गया और कहने लगा ऐ साहिबो हमें बताओ कि हम क्या करें। हालेलुया। एक परस्तार, आपको एक परस्तार बनना है। परस्तार वो नहीं जिसने अपना गीत रिलीज किया हुआ है, जो चर्च में गा रहा है वो परस्तार है। आप है परस्तार, आप उसकी प्रस्तिश करोगे, रूह और सच्चाई से बंधन टूटेंगे। आप उसकी प्रस्तिश करेंगे, आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। कितनों को कलाम समझ आ रहा है? हालेलुया।
तो अब आप सोचो कि आपको आज के बाद क्या करना है। बाइबल कहते हैं उसी वक्त वो जो उनको घसीट रहा था, मुजरिम कह रहा था, अब उन्हें कह रहा है साहिबो हम क्या करें कि निजात पाएं। अब पौलुस रसूल ने वहां पर निजात के टॉपिक पर सरमन तो नहीं सुनाया, कुछ नहीं किया। हम्द की, जब बेड़ियां टूटी, बंधन टूटे, खुद झुक गए खुदा के खादमों के आगे और कहते हैं हम क्या करें कि निजात पाए। तब पौलुस ने अपना मुंह खोला और उसे कहा अगर तू यीशु मसीह पर ईमान लाएगा तो तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। तब उसने कहा हाँ मैं ईमान लाता हूँ कि जिसके तुम हो, जिसने तुम्हें भेजा है, मैं उस यीशु को कबूल करता। तब बाइबल कहते हैं उसी वक्त रात के टाइम में, आधी रात को, जब क्रिश्चियन लोग खराटे मार के और मूवियां देख रहे और शादी ब्याह में मसरूफ हैं, आधी रात को वो हम्द कर रहे थे। आप भी आधी रात को हम्द करो। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आधी रात का वक्त है, उसमें हम्द करो। उसी वक्त वो दरोगा ले गया उसे अपने घर गया। बाइबल कहती है उनके जख्मों को साफ किया, उसके लिए अच्छा उनके लिए दस्तरखान लगाया और रातों रात दरोगा ने और उसके पूरे खानदान ने बपतिस्मा ले लिया। और आप टाइम लगाते हो, कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने कब से मीटिंग हो रही है? 3, 4, 5 महीने तो हो गए मीटिंग शुरू। आप में से यहाँ पे अभी तक लोग बैठे हैं, पहली मीटिंग में भी, क्रूसेड में पहले यहाँ पर जो मीटिंग हुई तब भी कहा गया बपतिस्मा लो, अभी तक नहीं लिया, ऐसे बैठे हुए बीच में। तो निजात भी आपकी जिंदगी में और आपके घरों में आने में उतना ही टाइम लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बाइबल कहती खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। एक दफा तुम्हारे बिना कहे वो तुम्हारे नजदीक क्या तुम्हारी जिंदगियों में आ गया, तख्त छोड़ के आ गया। पर अब ऐसा नहीं है, वो महंगा खुदा है, बड़ा पावरफुल, बड़ा कीमती खुदा है। वो सस्ता नहीं है और वो ताड़े पीछे पीछे नहीं घूमेगा, तानू ओदे पीछे आना पड़ेगा। एक दफा वो तुम्हारे पीछे आ गया तक छोड़ के, अब तुम्हें उसके पीछे जाना पड़ेगा। लोग घरों से नहीं निकलते, कहते खुदा कार भी सुन लेगा। अगर लहू बहने वाली औरत ये कहती ना तो कभी यीशु मसीह के पीछे ना जाती। वो कहती कि मैं इतनी कमजोर हूँ, बीमार हूँ, यीशु तो सारा कुछ जानता है। जैसे आज हमारे लोगों का बहाना होता है खुदा तो सारा कुछ जानता है ना, उन्होंने सब पता है मैं किड्डी मजबूर हाँ, मैं किन्नी विचारी हाँ, साडा चलदा नहीं, असीं कित्थों लैइए कि दईए, असीं कित्थों बीज बोईए, साडा ते अपने ही रोज़ दी दिहाड़ी वाला काम है, खुदा नूं पता है। अगर वो यही कहती ना कि यीशु मसीह को पता है और किसी को कहती जो यीशु इधर नूं आएगा ना मैनूं दस देना, मैं तो बाहर नूं इंज बूहे चों निकल के थोड़ा माड़ा जिहा छू लांगी। लिखा है वो भीड़ को चीरते हुए, कमजोर औरत, 12 साल से उसका लहू बह रहा था, कोई उसने तबीब नहीं छोड़ा और अपनी सारी दौलत लुटा चुकी थी। इतनी कमजोर के कमजोरी के बायस कुबड़ी हो गई थी बिल्कुल, और मर्दों की भीड़ में से चीरती हुई कितने उसके ऊपर गिरे होंगे। कैसी कुबड़ी औरत इतनी भीड़ में कि यीशु मसीह को छूना। लिखा है भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी। ऐसी भीड़ में से वो गई और आगे जाकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ। सस्ता नहीं है यीशु मसीह, याद रखना। जिन्हों तुसी जानते हो, मैनू नहीं पता तुसी आज तक किस यीशु बारे सुने हैं, जिसको मैं जानती हूँ बड़ा कीमती है। आपको उसके पीछे जाओ, वो दुनिया आपके पीछे लगा देगा। उसने कहा तू मेरी बादशाह की खोज कर, दुनिया की हर चीज तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगी। तू नहीं रोएगा खुदा मैनू ऐ दे, वो किसी को भेजेगा, तेरे लिए गिफ्ट लेके आ रहे होंगे। हालेलुया। वो बहुत महान और कदूस खुदा है। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसकी, लिखा है ऐ मेरे लोगों मेरी नाम के मुताबिक, उसकी शान के मुताबिक उसकी हम्द करो। अब आप अगर चाहते हो बदरूहें छोड़ के जाएं तो हम्द करो। अगर चाहते हो सांकलें टूटे, बंधन टूटे, जंजीरियां टूटे, हम बंधनों से बाहर आए, तो जी जान से उसकी हम्द करो। और हम्द का तरीका भी बाइबल आपको बताती है, नाचते हुए उसकी हम्द करो, दब बजाते और सितार पर उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, उसको महान करो, उसके लहू की तारीफ करो, जय जयकार के फतह मंदी के गीत गाओ, छुटकारे के गीत गाओ। आप दुखी और कहो तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। और जब आप रूह से गाते होंगे, सच में आप गा रहे होंगे और शिफा आपकी बॉडी में जा रही होगी। ऐसे खुदावंद काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े एलीशा, बहुत बड़ा नबी,
जब उसको एक बादशाह ने कहा कि नबूवत करके बता, खुदा की मर्जी को जान के हमें बता, खुदा क्या चाहता है। उसने कहा किसी बजाने वाले को, किसी रूह से भरे हुए बजाने और गाने वाले को लेकर आओ, वो गाए और बजाए ताकि खुदा का रूह उतरे और मैं प्रोफेसी में नबूवत कर सकूं। इतनी बड़ी ताकत है, खुदा का रूह उतरता है जब आप वर्शिप करते हैं। और अगर आप हर टाइम गाड़ी पर जाते हुए, खाना बनाते हुए, सब्जी बनाते, सफाई करते, आप गीत गा रही हैं, आपके अंदर खुदा के गीत चल रहे हैं, खुदा की तारीफ आप कर रही हैं, आप थैंक यू जीसस बोल रहे हैं, हर तरह के हालातों में थैंक्स कर रहे हैं, आप खाना बना रही हैं, साथ आप एक वर्शिप सॉन्ग गा रहे हैं, आपके घर में गीत बज रहे हैं, आपके अंदर गीत चल रहे हैं, आप खुदा के रूह से भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद देखोगे कि आप खुदा में जीना सीख जाओगे। मेरा ईमान है कि खुदा के रूह ने आपको छुआ है और आप ब्लेस हुए। कितनों को कलाम समझ आए? हालेलुया। सब अपने हाथों को लहराते हुए अपने कदमों पर खड़े हो जाओ।